भारत लाइव ने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की नीति नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं। कब वो क्या कर दें कहना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ नीतीश कुमार ने पिछले 48 घंटों में अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता दरबार शुरू होने के इतने दिनों के बाद पहली बार ऐसा नज़र आया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध ठीक हो रहे हैं। जिस तरह से मीडिया का सामने नीतीश कुमार आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेताओं को अपने अगल बगल में रखा, उसने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जनता दरबार के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए नीतीश कुमार ने बार बार तारकिशोर प्रसाद को अपने बगल में तो रखा ही, मंगल पांडे से वो लगातार संवाद करते रहे और उनसे आंकड़े पूछते रहे। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर ये बात मीडिया के द्वारा जनता में दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में और एनडीए एक बार फिर से एकजुट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके पीछे और भी कई बातें सामने आ गईं। लेकिन नीतीश कुमार का ये पहला पक्ष था। नीतीश कुमार का दूसरा पक्ष है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमले कराने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने का जो काम है वो बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार भ्रमण पर हैं और बिहार भ्रमण के दौरान वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, कई ऐसी बातें उन्होंने रखी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी असहज होती रही है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर नीतीश कुमार भले ही बैकफुट पर रहे हैं, लेकिन इसकी आग ऐसी हो गई है कि धुआं चलता ही रहेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से भले ही विपक्ष इस बात पर अपनी बात रखने के लिए जहां एक तरफ लगातार प्रयास कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार अब जातीय जनगणना को बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर चुप रहने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार यात्रा के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार के पास लगभग 100 साल पुराना आंकड़ा है। सरकारी योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिले, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले गिरिराज सिंह ने एक बयान में उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मिथिलांचल के क्षेत्र में आजकल बिहार यात्रा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसी क्षेत्र में कल ही गिरिराज सिंह ने ये बात कही थी कि राजीव गांधी 1 रुपया भेजते थे तो लोगों के पास 15 पैसा मिलता था। इन्हीं सब बातों पर एक तरह समझिए तो इशारा है कि लोगों के पास योजनाएं सही रूप से, समान रूप से नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लाभ सबको समान रूप से मिले, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। आगे वो बोलते हैं कि समावेशी विकास की नीतियों पर आधारित जदयू बिहार की सर्वोपरि पार्टी है। ये लाइन जरूर आप पॉइंट कीजिएगा कि उन्होंने लिखा है कि समावेशी विकास की नीतियों पर आधारित जदयू बिहार की सर्वोपरि पार्टी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से संबंधों को बेहतर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, भले उनकी मजबूरियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के तरफ से हमला बदस्तूर जारी है। अब इसके क्या परिणाम होंगे और सहयोग में रोज बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री और उनके प्रवक्ता क्या रिएक्शन देते हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी नज़र बनी हुई है और हम सवाल तो पूछेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।